वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम जो पिकअप कार्ड रीडिंग करने वाले हैं वो है इस बारे में कि व्हाट इज़ योर परफेक्ट करियर, कि आपको क्या करियर ऑप्शन ऐसा चूज़ करना चाहिए जो आपके लिए परफेक्ट रहे। इसके लिए आपको आपके सामने जो तीनों पाइल्स हैं उनमें से कोई एक पाइल चूज़ करनी है, और एक से ज़्यादा पाइल अगर आपके इंट्यूशन के साथ रेजोनेट करे तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप एक पाइल चूज़ कीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ की है, यानी कि न्यू लाइफ कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपका परफेक्ट करियर क्या होगा। न्यू लाइफ कार्ड जो है वो अपने आप में एक नई शुरुआत को बताता है, न्यू बिगिनिंग्स, जैसे आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप फ़िलहाल जिस जगह हों आप उसे स्विच करके, अपने करियर को स्विच करके और किसी नई जगह आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हो। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप आप सेम करियर में भी कोई कंपनी स्विच कर सकते हैं और एक कंप्लीट न्यू करियर भी स्विच कर सकते हैं, न्यू करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोनों चांसेस हैं। और न्यू लाइफ जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपकी ये जो कोशिश है ये ज़रूर सक्सेसफुल रहेगी, और ये जो नया करियर है आपके लिए आपकी ज़िंदगी की एक न्यू बिगनिंग साबित होगा जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है इस करियर के लिए या इस चेंज के लिए आप बहुत टाइम से प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो, पर अब वो टाइम आ चुका है, तो अब ये सब काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है हर्मिट, द व्हील एंड 2 ऑफ कप्स। हर्मिट, फाइंड और बी अ मेंटर, टेक अ ब्रेक फ्रॉम अ सोसाइटी, अ कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। हो सकता है आप कोई मेंटर बनना चाहते हो, कोई स्पिरिचुअल ऐसा काम करना चाहते हो, या जो नया करियर आपको चूज़ करना है ये हो सकता है कि आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो या कोई ऐसा स्पिरिचुअल काम करना चाहते हो जिससे आपको भी शांति मिले, आप लोगों को हील कर सकें और खुद भी हील महसूस कर सकें। ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो हर्मिट कार्ड बताता है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है कि ये पाइल वाले लोग जो हैं पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है। तो आपके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा विजडम है, नॉलेजेबल इंसान है आप काफ़ी, तो आपके अंदर एक अर्ज है कि आप इस ज्ञान को अपने सोसाइटी के साथ शेयर कर सकें। तो आपके पास इस कार्ड के आने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अपना जो पुराना जो आपकी जॉब है, करियर है, उसे छोड़ के या फिर उसके साथ भी जैसा आपके साथ रेजोनेट हो, एक साइड हसल के तौर पे भी हो सकता है कि आप ऐसा कोई करियर ऑप्शन ऑप्ट कर लें जिसमें आप भी फुलफिल महसूस कर सकें और आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें, इस दुनिया में कुछ चेंज क्रिएट कर सकें। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ही कोई मेंटर मिल जाए जो आपको सही रास्ता दिखा दे, ऐसे किसी फील्ड में या किसी भी फील्ड में। तो या तो आपको कोई मेंटर मिल जाएगा और या आप लोगों के लिए मेंटर साबित होंगे। फिर हमारे पास आता है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स कहता है falling in love or making a serious commitment to someone, forgiveness and resolution of a problem, don't give up, your relationship can be healed। ये जो कार्ड है ये वैसे तो पार्टनरशिप्स का है, और क्योंकि ये एक करियर रीडिंग है तो ये पार्टनरशिप को दर्शाता है कि हो सकता है आपको कोई ऐसी पार्टनरशिप ऑफर हो जाए, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर हो जाए जिसका आप बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे हो, बहुत टाइम से आप किसी परफेक्ट तरीके की अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हो और वो अब आके आपको मिल जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी एक और भी है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी के रास्ते पे चल के आपको हो सकता है अपनी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर भी मिल जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस इंसान के साथ आपको पार्टनरशिप करने का मौका मिले, काफ़ी लोगों के लिए ये पॉसिबल हो सकता है कि वही इंसान आपकी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर भी साबित हो। अब हमारे पास है व्हील कार्ड। डिलेज आर ओवर, सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक, न्यू कार और ट्रेवल।
बहुत सारे लोग हो सकता है कोई ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी ऑप्ट करना चाहते हो जो आपके प्रेजेंट एनवायरनमेंट में या प्रेजेंट जगह पर जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और आप हो सकता है अब्रॉड मूव करना चाहते हो या बाहर किसी सिटी या कंट्री में जाके ये काम शुरू करना चाहते हो, और आप बहुत वक्त से कोशिश कर रहे हैं पर ये कोशिश जो है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो आपके पास ये मैसेज आ रहा है कि डिलेज जो है वो ख़त्म हो चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो अगर आप इस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट हैं तो बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आपके पास जो है वो सडनली आएगी ये सब चीज़ें, सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक। जब आपने बिल्कुल भी आपने जब बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा तब ये चीज़ें अपने आप होंगी। और ट्रैवलिंग के बारे में जो लोग सोच रहे हैं उनका ये सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और एक और चीज़, आप जो भी काम के लिए ट्रैवल करेंगे या ट्रैवल करके किसी करियर ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं, आपके लिए करियर ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए गुड लक लेके आएगा, गुड फॉर्च्यून लेके आएगा। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं अब क्लीन इट अप है एंड मेंडिंग। क्लीन इट अप कहता है अपने ज़िंदगी का जितना भी क्लटर है वो हटा दीजिए। हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है, जैसा कि हम जानते हैं कि आप कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आपको जो है पुराना जो भी आपके काम की चीज़ें नहीं हैं, जो आपकी ज़िंदगी में एक क्लटर से ज़्यादा नहीं है, वो चीज़ों को आपको हटा देना चाहिए। जिससे जो चीज़ें आपके काम की हैं वो आप अपने पास रख लें, या जो डिसीजंस आप लेना चाहते हैं उन्हें लेके ख़त्म करें, और ये डिसाइड कर लें कि कौन से डिसीजन से आप अपने करियर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वो सब काम आपको ख़त्म कर लेना चाहिए। इससे आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आएगी और ईजियर हो जाएगा आपके लिए आगे बढ़ना। मेंडिंग कार्ड बेसिकली ब्रिजिंग को भी बताता है। हो सकता है काफ़ी वक्त से अगर आप किसी कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो, किसी आप इंफॉर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हो, कहीं आपने कोई एग्ज़ाम दिया है या कोई इंटरव्यू दिया है और आप उसके कॉल का इंतज़ार कर रहे हो या इन्फॉर्मेशन का कि आप उसमें सेलेक्ट हुए या नहीं हुए, तो बहुत चांसेस हैं कि आपके पास वो कम्युनिकेशन आपके साथ वो पॉसिबल हो और आप उसमें आगे भी बढ़ जाएं, क्योंकि गुड लक का तो कार्ड आपके पास आ चुका है, तो सफल होने के उसमें काफ़ी चांसेस हैं। देन वी हैव प्योरिफिकेशन एंड अनफोल्डमेंट। आपको अपनी ज़िंदगी से सारे क्लटर को ख़त्म करना है, क्योंकि ये जो कार्ड आया ये क्लीन इट अप के नीचे आया है। और प्योरिफिकेशन ये भी बताता है कि सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को आप अपने आसपास से रिमूव कर दीजिए, चाहे वो आपकी टेंशन हो, चाहे वरीज़ हो, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से नेगेटिविटी का काम कर रही हैं, ब्रीथ कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप को काम एंड कंपोज रखने की कोशिश कीजिए, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो करने की कोशिश कीजिए और ख़ुद पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आइए। और कुछ नहीं तो अपने आसपास जो एक्स्ट्रा चीज़ें और आपके काम की नहीं उन्हें क्लीन कीजिए। तो क्लीन इट अप के नीचे ये कार्ड यही दर्शाता है कि सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को आप अपने आसपास से रिमूव कर दीजिए। और दूसरा ये भी मतलब है इस कार्ड का कि हो सकता है आप बहुत प्योर इंसान हैं, आपके पास वो प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस है जिसकी वजह से हर चीज़ पॉसिबल होती है किसी की भी ज़िंदगी में। तो आपके पास भी कार्ड आ चुका है कि आपके लिए सब चीज़ें पॉसिबल होंगी अगर आप बहुत वक्त से इस मोड में हैं, तो सारी चीज़ें वर्कआउट करनी शुरू कर जाएंगी। अनफोल्डमेंट कार्ड ये बताता है कि आपके ज़िंदगी में धीरे धीरे सिचुएशंस अनफोल्ड होनी अपने आप शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है जिसकी वजह से चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू होंगी। और वो वक्त आ चुका है, आप बहुत लंबे वक्त से अगर इन चीज़ों के अनफोल्ड होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो क्लटर भी रिमूव होगा, वो क्लैरिटी भी आपकी ज़िंदगी में आएगी और ये चीज़ें अपने आप डिवाइन टाइमिंग में सही होती चली जाएंगी। और क्योंकि व्हील कार्ड आपके पास आ चुका है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सही जगह ही पहुँचेंगे। तो आपके लिए कोई ऐसा स्पिरिचुअल करियर भी हो सकता है इस पाइल वालों के लिए,
या ये भी पॉसिबल है बहुत सारे लोग कोई ऐसा मेंटर तलाश कर रहे हो, कोई एक्सपर्ट की सलाह तलाश कर रहे हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। और कोई पार्टनरशिप भी ऑफर हो सकती है। और जिस जगह आपने कोई इंटरव्यू दिया हो या किसी प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हो, वो सब भी पॉसिबल है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने भी ये पाइल 2 यानी कि ये रीजनरेशन कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए आपका परफेक्ट करियर क्या है। रीजनरेशन कार्ड ये बताता है कि हो सकता है आप अपने ज़िंदगी में जो आपकी अब तक का की ज़िंदगी रही है ना, उससे काफ़ी टेंस्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं, आप कंटेंटमेंट महसूस नहीं करते, आप खुश नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोल कुछ और करना चाहती है जिसके लिए आप पैशनेट हो। इसलिए आप अब आके इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और फेड अप हो चुके हैं अपने पुराने सर्कमस्टांसेस से कि आप एक रीजनरेशन की उम्मीद रखते हैं। हो सकता है आप जो जॉब अब तक करते हो आप उसमें बिल्कुल खुश ना हो और सिर्फ जिम्मेदारी पूरी करने के लिए वो कर रहे हो, पर क्योंकि आप खुश नहीं हैं तो हो सकता है इसका असर आपकी हेल्थ पे भी पड़ता हो, आपकी खुशी पे भी पड़ रहा है क्योंकि आप खुश बिल्कुल नहीं हैं। और आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में वो वक्त आ चुका है जब आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब कैसे ना कैसे आप वो पुरानी चीज़ों को जो आपको परेशानियां दे रही हैं या जो आपके पर्पस के साथ मैच कर रही हैं नहीं कर रही हैं, उनको आप अब फॉलो नहीं करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी, अपना करियर आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, उन चीज़ों के हिसाब से बनाएंगे जिनमें आप नेचुरली टैलेंटेड हैं, इनबॉर्न टैलेंट्स हैं आपके पास। हो सकता है ये पाइल वाले लोग काफ़ी टैलेंटेड हों, पर आप कोई ट्रेडिशनल जॉब कर रहे हैं, पर अब जो है आप अपने जो पैशन है, जो क्रिएटिव टैलेंट्स हैं उनके हिसाब से करना चाहते हो। तो रीजनरेशन होना शुरू हो चुका है। आपकी जो स्टेज है वो इस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि ये सब चीज़ें पुराने वाली ख़त्म हो रही हैं और एक नया रीजनरेशन शुरू हो चुका है। पॉसिबल है कि आप जो लोग हैं स्पाइल वाले पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हो और अब आप अपना डिसीजन ले चुके हो कि अब आप उसी तरफ जाएंगे जिधर आप चाहते हैं और लोगों को प्रूव भी करके दिखाएंगे कि आप गलत नहीं हैं, कि जो अपने इनबॉर्न टैलेंट्स को चूज़ कर रहे हैं या क्रिएटिव टैलेंट्स को चूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, सन एंड द स्टार। 8 ऑफ कप्स बताता है द डिज़ायर फॉर अ मोर मीनिंगफुल लाइफ, रियलाइजिंग दैट इट इज़ टाइम टू मूव ऑन, चूजिंग टू मेक मेजर लाइफ चेंजेस। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि आप एक ज़्यादा मीनिंगफुल पर्पस तलाश कर रहे हैं ज़िंदगी में, और अगर आप अपना लाइफ पर्पस जानते हैं तो अब आप बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं उस रास्ते पर जाने के लिए। क्योंकि इस फिगर में भी एक लेडी नज़र आ रही है जो बिल्कुल अपना सामान तैयार करके बिल्कुल एक डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए खड़ी हुई है, और ज़रूर आप इस रोशनी की डायरेक्शन की तरफ जा सकेंगे। हो सकता है आपने जगह भी डिसाइड कर ली हो कि आपको किधर जाना है, पर अभी तक का फाइनल आउटकम आना बाकी है। और ये जो टर्निंग पॉइंट है ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, मेजर टर्निंग पॉइंट साबित होगा ज़िंदगी का, और आपके लिए ये साबित होके रहेगा। और 8 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ट्रैवल का भी होता है, तो बहुत जल्द आप ट्रैवल करने वाले हैं जिधर भी आप चाहते हैं। फिर हमारे पास है स्टार कार्ड। स्टार बताता है लुक टू द फ्यूचर विद होप एंड ऑप्टिमिज्म, पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स, हैप्पी चेंजेस दैट ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम चैलेंजिंग टाइम्स। देखिए, आप जिस चीज़ के लिए भी परेशान हैं, आपको कोई होप नहीं नज़र आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका फ्यूचर जो है वो होप से भरा हुआ है, ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ है। और आप जो ये पाइल वाले लोग हैं, हो सकता है भगवान पे बहुत विश्वास रखते हो और ये बात को अच्छे से जानते हैं कि जो फेथ की पावर होती है उससे तो माउंटेन्स भी मूव हो सकते हैं। तो हैप्पी चेंजेस हैं आपके फ्यूचर में, और आपके लिए जो आप ट्रैवल करना चाहते हैं ना, जो आप एक मीनिंगफुल पर्पस तलाश कर रहे हैं ज़िंदगी का, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो बिल्कुल निश्चिंत रह के अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने पर्पस को फॉलो कीजिए।
आपके लिए ज़िंदगी बहुत बेहतरीन रहेगी। और सन और स्टार कार्ड दोनों के दोनों मेजर अरकानाज हैं और एक ही रीडिंग में होना, तो आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रही हैं। सन कार्ड हमें कहता है plans that work out perfectly, amazing ideas that leads to rewards and commendations, gratitude for the blessings of life। सन कार्ड ये बताता है कि यू आर रेडी टू शाइन योर लाइट। हो सकता है लोग आपके आसपास की इस बात को नहीं जानते हो, नहीं विश्वास करते हो, पर आपका वक्त आ चुका है। आप एक बीकन ऑफ लाइट की तरह शाइन करेंगे। कोई तो ऐसी चीज़ आपके पास है जो आपको दूसरों से यूनिक बनाती है, और इस चीज़ को परस्यू करने के बाद आप अपनी लाइट को शाइन कर सकेंगे। लोग आपको प्रेज करेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको। आप लोगों के लिए बीकन ऑफ लाइट बन पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा खुश रह पाएंगे, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, कंटेंटमेंट मिलेगी। जो सब आपकी लाइफ से अब तक मिसिंग था वो आपको अब सब मिलेगा। और आप अपने फ्यूचर में शुक्रिया करते नज़र आ रहे हैं हर खुशी का जो ऊपर वाले ने आपको दी है। जो सन कार्ड है ये आपकी ज़िंदगी में सारी परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। और आपकी तो रीडिंग बहुत स्पेशल है क्योंकि उसमें सन और स्टार दोनों आए हैं। देन वी हैव लेग अप एंड बी फेयर। हो सकता है आप बहुत वक्त से किसी एक्सपर्ट की तलाश में हो या आपके पास पूरी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। आप सोच रहे हो कि आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई मेंटर मिल सके, तो वो जो मेंटर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो मिल जाएगा। लेग अप कार्ड जो है वो बेसिकली हेल्प को दर्शाता है कि आपको अपने पाथ के बारे में हो सकता है अभी तक पूरी जानकारी नहीं है और आपको ये नहीं पता। आपको ये तो पता है कि कहाँ जाना है और क्या करना है, पर आपका सवाल है कैसे। तो वो कैसे का जवाब आपको नहीं आता, और वो कैसे का जवाब जो है वो ये कोई पर्सन है, कोई भी हो सकता है, और ये आपकी हेल्प करे आपके रास्ते पे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेंटर आपको मिल जाए उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर एरिया में जिधर आप जाना चाहते हैं, और फिर वो आपको गाइड करे अलोंग द वे आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा मेंटर मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी के हर रास्ते में आपकी हेल्प कर दे। फिर हमारे पास है टू बी फेयर। टू बी फेयर बताता है कार्ड बैलेंस को। हो सकता है आप जो लोग हैं अपनी ज़िंदगी में इस वक्त कोई ख़ास बैलेंस नहीं है, तो आपको बैलेंस की काफ़ी ज़रूरत है। और आपको ये पूरी कोशिश करनी होगी कि आप लोग जो हैं अपने आप को बैलेंस रख सकें। हो सकता है आप फ्यूचर की काफ़ी टेंशन लिए हुए हैं क्योंकि आपने ये तो तय कर लिया कि आपको किधर जाना है, पर आपके पास ये नहीं रास्ता समझ आ रहा आपको कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। ये जो परेशानी है आपको कुछ नहीं रास्ता दिखने दे रही। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान है, हर वक्त ये सोच रहा है कि कैसे और किधर से रास्ता निकले। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मिसिंग है अभी आपके पास, तो इसलिए आप बैलेंस नहीं हैं। तो आपको पहला काम तो ये करना चाहिए, खुद को बैलेंस रखना चाहिए, काम एंड कंपोज रखना है। इसके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप योगा वगैरह कर लीजिए, कुछ भी ऐसा चीज़ें कर लीजिए जो आपको खुशी दे सके। पहले खुद का ख्याल रखिए क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहा है, और हो सकता है कि एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम फ़िलहाल जो वक्त चल रहा है उसमें आपको रास्ता नहीं दिख रहा, पर आपके फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि आप अपने मकसद तक ना पहुँचे। यहाँ पे मुझे हेल्प नज़र आ रही है, तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, जो भी हेल्प मिसिंग है, वो आपको मिल जाएगी। और हो सकता है ये हेल्प आपके पास अचानक से ही आए और आप अपने रास्ते पे इस हेल्प के सहारे पहुँच जाएं। फिर हमारे पास है ग्राउंडिंग, ब्रीच एंड रिफ्लेक्शन। देखिए, ग्राउंडिंग और रिफ्लेक्शन यही बात बता रहे हैं जो मैंने आपको बताया टू बी फेयर में। हो सकता है आप सब लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंड नहीं हैं, आप या तो पास्ट में अटके हुए हैं
कि आपको पास्ट की जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो अच्छे नहीं लग रहे, कैसे भी आपको करके उसमें से बाहर आना है। और आपको ये डर है कि अभी भी आप उसी घुटन वाली ज़िंदगी में ना वापस रह जाएं। तो इसके लिए आपको टेंशन भी है और आप ग्राउंड बिल्कुल नहीं है। या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे, और उस कैसे का जवाब इंस्टेंटली आपके पास नहीं है। तो वो जवाब निकल आएगा। इतने आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए, सोचिए, मतलब अपनी कोशिश तो ज़रूर कीजिए कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, पर टेंशन मत लीजिए। रिफ्लेक्शन कार्ड ये भी बताता है थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए, अपने आप को शांत, काम एंड कंपोज रखने की कोशिश कीजिए। देन ब्रीच कार्ड ये बताता है कि आप बिल्कुल कोई नया काम ऑप्ट करने वाले हैं। हो सकता है इस तरीके का आपने कोई काम ज़िंदगी में किया ही ना हो अब तक, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कोई ऐसा भी काम हो सकता है जिसे आप पहले ये सोचते थे कि इस तरीके के कोई काम तो मैं कर ही नहीं सकती। कुछ ऐसा क्रिएटिव काम कि आपने अब तक का सारे ट्रेडिशनल काम किए हैं और वो कोई क्रिएटिव काम हो, या किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता हो और आपने अब तक का गवर्नमेंट रिलेटेड काम किए हों, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये कुछ नया काम होगा और आपको शुरुआत में ये लगेगा कि पता नहीं ये काम मैं कैसे करूँगा, पर सलाह ये है कि आपको ये काम ज़रूर करना है, क्योंकि ये जो काम है ये आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाएगा। और बहुत पॉसिबल है कि ये काम आप ही के पैशन से रिलेट करता हो, बस आपको थोड़ा सा नया लगे। तो आप अपने आप को काम और कंपोज रखिए, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आए, चाहे वो कितनी भी अलग लग रही हो, उन्हें स्वीकार कीजिए। और फिर देखिए, आपके पास तो सन और स्टार दोनों हैं, आपके लिए वो बहुत बेहतरीन रहेंगी। आप चमकते हुए सितारे नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में, बिकॉज सन इज़ ऑल्सो स्टार। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने भी एक गो द डिस्टेंस कार्ड चूज़ किया है, ये जो थर्ड पाइल वाले लोग हैं, देखते हैं आपके लिए आपका परफेक्ट करियर क्या रहेगा। तो गो द डिस्टेंस जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप जो करियर ऑप्ट करना चाह रहे हैं वो कहीं मूव करने के बाद चाह रहे हैं, मतलब कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको मूव करना होगा, ट्रैवल करनी होगी, उसके बाद ही आप वो करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और ये जो करियर ऑप्शन है ये ट्रैवल भी इन्वॉल्व करता है। हो सकता है बाहर किसी कंट्री में हो, किसी सिटी में हो, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में नहीं हो, बट यहाँ पर ये जो पैंथर दिखाई दे रहा है इस कार्ड में, ये भी बताता है यू हैव द एबिलिटी टू फिनिश दिस कोर्स। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप उस जगह तक पहुँच चुके। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वक्त से कोशिश कर रहे हो और अब तक नहीं पहुंच पाए हो, इसलिए सैड फील कर रहे हो, पर मुझे आप फिनिश लाइन पर पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे ये फ्लैग दिखाई दे रहा है और एंड ये जो पैंथर है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे है, इसी फ्लैग के पास। तो आपका जो रास्ता है वो अब बहुत कम रह गया है, ना के बराबर। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये जो रास्ता है ये ज़रूर तय कर पाएंगे, क्योंकि गो द डिस्टेंस कार्ड आया है और आप वो ट्रेवल भी कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए। हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो 5 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ ऑटम एंड प्रिंस ऑफ ऑटम। 5 ऑफ कप्स बताता है एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस, फोकसिंग ऑन दैट विच फ्राइटन्स यू और वरीज। आप लोग बहुत लंबे वक्त से किसी ऐसी फेज़ में हैं जो आपको लग रहा है ख़त्म ही नहीं हो रही। आपको ये लगता है कि ये जो टेंशन है, ये जो परेशानियां हैं, इन्होंने मुझे घेर रखा है और ये ख़त्म नहीं होंगी, और आप ये इन चीज़ों से टैकल भी नहीं कर पा रहे हैं, पर आप फिर भी ये सोचते हैं कि हर चीज़ का रीज़न होता है, देखते हैं कि इसके बाद क्या अच्छा होगा। तो आपको जो है, अगर आप अभी तक ये नहीं सोच रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। बी पॉजिटिव, और अपने आप को ये कहिए हर परेशानी का थॉट जब भी आपके दिमाग में आए कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो कुछ पल, चंद पल बचे हुए हैं आपको आपकी मंजिल से जो दूर रखे हुए हैं, ये कितने जल्दी पास होते हैं। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। प्रिंस ऑफ ऑटम कहता है
आप बहुत काइंड हार्टेड इंसान हैं, डिटेल्स पे बहुत ध्यान देते हैं, बहुत वाइज है। और ये कार्ड ये भी सलाह देता है कि आपको जो भी आगे बढ़ने के लिए जो भी काम करने हैं उन पे आपको डिटेल्स पे बहुत फोकस करना है। अपनी डिटेल्स को ध्यान से देखिएगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जहाँ भी जाने के लिए, अपने करियर के लिए जो भी आप सोच रहे हैं, उसमें डिटेल्स जो है वो की इम्पोर्टेंस रखती हैं। नेक्स्ट कार्ड आता है टू ऑफ ऑटम। ये मल्टीटास्कर्स का कार्ड है। टू ऑफ ऑटम्स कार्ड कहता है ब्रिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज और जॉब्स, एक्सेप्शनल टैलेंट फॉर मल्टीटास्किंग। ये पाइल वाले लोग मल्टीटास्कर्स हैं, एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं। हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा काम भी करते हो। कोई जॉब के साथ साथ आप साइड हसल्स भी कर रहे हो, साथ साथ आपके ऐसे टैलेंट्स हैं, क्रिएटिव टैलेंट्स हैं आपके पास, जिसमें भी आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं। तो आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। टेंशन लेने की बजाय अपना जो वक्त है वो काम पे दीजिए, तो आप बेटर महसूस करेंगे। पॉजिटिविटी पे लगाने की कोशिश कीजिए अपने आप को, अपने काम में लगाइए, अच्छा सोचिए। जब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए, अपने काम की तरफ उतना ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाइए। देन वी हैव ऑब्जर्वर एंड यिन। ऑब्जर्वर कार्ड सेम चीज़ बताता है जो प्रिंस ऑफ ऑटम ने बताई थी, कि आपको ऑब्जर्व करना है, आपको डिटेल्स पे अच्छे से ध्यान देना है, आपको इन्फॉर्मेशंस का ध्यान रखना है। जो भी इन्फॉर्मेशंस आपके पास आएंगी वो इम्पॉर्टेंट होंगी, और अगर आपको लग रहा है कुछ ना कुछ मिसिंग है तो आपको पहले वो इन्फॉर्मेशन, वो डिटेल पूरी करनी चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। इन कार्ड ये बताता है गो विद द फ्लो। करियर बनाने के रास्ते पे आपको गो विद द फ्लो रहना है। जो चीज़ें सामने आती जाएं आपको वो फॉलो करती जानी है, और इस तरीके से आप अपने काम में आगे बढ़ पाएंगे। पास्ट और फ्यूचर की टेंशन छोड़ दीजिए, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि वहीं से ही रास्ते निकलेंगे आपके। अपनी कोशिश कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, डिटेल्स इकट्ठी कीजिए और काम शुरू कीजिए। देन वी हैव लाइटनिंग एंड वल्नरेबिलिटी। लाइटनिंग जो कार्ड है वो चेंज को बताता है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज होने वाला है। ये जो बड़ा चेंज है ये आपके हाथ में नहीं है। कोई अनफोर्सीन चेंज होगा जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज कर देगा। हो सकता है कोई सडन इवेंट ऐसा हो जाए जो बाई चांस आपको आपके परफेक्ट करियर के रास्ते पे ले आए, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज होता दिखाई दे रहा है वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। तो ये चेंज आपके हाथ में नहीं है। और वल्नरेबिलिटी जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको इस वक्त वल्नरेबल रहने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो मदद आपको मांग लेनी चाहिए। अगर आपको किसी की कोई एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए, किसी मेंटर की हेल्प चाहिए, अगर आपके आसपास आपको कोई ऐसा नज़र आता है कि आपको कोई हेल्प दे सकता है, तो यू शुड आस्क, क्योंकि आपको हेल्प मिलने के बहुत चांसेस हैं। तो आपको क्या करना है, अपने पॉजिटिव थॉट्स को बनाए रखना है, नेगेटिविटी को हटा देना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, और जो चेंजेस है उन्हें प्रेजेंट मोमेंट में रह के आप अच्छे से डील कर पाएंगे। अगर मदद की ज़रूरत है तो आपको मदद मांग लेनी चाहिए और वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने परफेक्ट करियर पर पहुंच पाएंगे। और ये जो करियर है, ये मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, ये क्रिएटिव करियर नज़र आ रहा है कोई ना कोई, कि आप कोई क्रिएटिव करियर चूज़ करने वाले हैं। हो सकता है अगर आप कोई मेन जॉब भी कोई डिफरेंट कर रहे हो तो आपके क्रिएटिव करियर में सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा भी हो सकता है मेन जॉब आप कुछ और कर रहे हो और 2 या 3 आप क्रिएटिव करियर फॉलो कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जैसे जिसके साथ रेजोनेट हो जाए आप देख लीजिए। अगर आपके साथ ही रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताइए कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की।